नमस्कार दोस्तों, जिसने अपना संपूर्ण जीवन ऊंच नीच, छुआछूत जैसे भेदभाव को समाज से समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, जिसने न्याय और समता जैसे सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से स्वर देने का कार्य किया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उसी महापुरुष की जिसने संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। वर्ष 1901 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनका परिवार सतारा में रहता था और इनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, इनके पिता फौज से रिटायर हो चुके थे और कोरेगांव में खजांची की जॉब कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने भाइयों बहनों के समेत कोरेगांव बुलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सतारा से कोरेगांव के लिए निकले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता ने अंबेडकर को यह सूचना भेजी थी कि जब वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो उनका एक चपरासी उनको रेलवे स्टेशन से लेने आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि 1 घंटा बीत गया लेकिन उनके पिता के द्वारा भेजा गया चपरासी वहां नहीं पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने भीमराव अंबेडकर से सहानुभूति पूर्वक पूछा कि सब लोग यहां से चले गए, आप लोग यहां पर क्यों खड़े हैं? भीमराव अंबेडकर ने बताया, जो चपरासी उनको लेने आने वाला था वह नहीं आया है। स्टेशन मास्टर उनसे काफी सहानुभूति पूर्वक बर्ताव कर रहा था। इतने में स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप लोग हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना परिचय देते हुए कहा, हम लोग सतारा में रहते हैं और महार जाति से हैं और कोरेगांव में गर्मियों की छुट्टी में पिता के पास आए हुए हैं। महार जाति सुनते हुए वह स्टेशन मास्टर का हाव भाव बदल जाते हैं और वह जाकर अपने केबिन में बैठ जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही थी, इस वजह से वह अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उनको कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि वह महार जाति से हैं। इतने में वहां पर मौजूद जो बैलगाड़ी वाला था उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछते हैं कि वह उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा देगा। तो बैलगाड़ी वाला तैयार हो जाता है। बैलगाड़ी वाले को भी जब यह पता चलता है कि वह महार जाति से हैं तो वह जाने से इनकार कर देता है। भीमराव अंबेडकर दोगुना किराया देने का प्रस्ताव रखते हैं। इतने में वह भीमराव अंबेडकर से पूछता है, क्या आपको बैलगाड़ी चलाना आता है? भीमराव अंबेडकर ने हाँ में जवाब दिया और वह बैलगाड़ी वाला गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा और भीमराव अंबेडकर अपने परिवार के समेत गाड़ी से चल रहे थे। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके पास खाना था, लंबा सफर होने के कारण काफी समय लग रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बैलगाड़ी वाले से पूछा कि उनको पानी मिलेगा, तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि यहां तो उनको कोई पानी नहीं देगा। वहां से एक सड़क के किनारे झोपड़ी नजर आ रही थी। बैलगाड़ी वाले ने कहा, अगर आप इसे अपनी महार जाति बताएंगे तो यह पानी नहीं देगा, इसे आप ये बताइए कि आप मुस्लिम हैं। भीमराव अंबेडकर ने यही किया। उस झोपड़ी में गए और उससे पूछा कि पानी है। उसके मकान मालिक ने पूछा कि आप कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं मुस्लिम हूं। इसके बावजूद भी मुस्लिम होने की वजह से उस झोपड़ी वाले ने भीमराव अंबेडकर को पानी देने से मना कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि उनके पास भोजन था और भूख भी बहुत जोरों से लग रही थी, लेकिन वह खाना इसलिए नहीं खा सके क्योंकि उनको पानी नहीं दिया गया। दोस्तों, इसी प्रकार के छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के रवैये ने 9 वर्ष के बालक के अंदर छुआछूत के खिलाफ सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से इकलौते ऐसे थे जो अपने भाई के साथ विद्यालय जाते थे। विद्यालय में उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके बारे में अंबेडकर लिखते हैं, उनको स्कूल में बैठने के लिए अलग से अपना बोरा ले जाना पड़ता था और उनको अन्य छात्रों से दूर बैठना पड़ता था और उनको जो विद्यालय का चपरासी था वह पानी दूर से पिलाता था। वह अपने हाथ से लेकर घड़े से निकालकर पानी नहीं पी सकते थे और जिस दिन वह चपरासी अनुपस्थित होता था उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाई को प्यासा रहना पड़ता था। तो दोस्तों, विद्यालय से इस प्रकार के छुआछूत का अनुभव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हुआ। फिर इसके बाद एक श्रृंखला चलती रही और जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पग पग पर भारत में छुआछूत जैसे भेदभाव को महसूस किया।